हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले भैया आज मैंने इविल किड का गेम खेला। बड़ा डरावना है यार वो। उसके बारे में बताओ ना। ओके श्योर ब्रो। आज अरे भैया, इविल किड की कहानी सुनाने वाले हो या भूल गए? अरे ब्रो, मैं और भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। वो तो इसकी कोई रियल वाली बैक स्टोरी नहीं मिल रही थी, इसलिए आई थॉट कि क्यों ना इस गेम के क्रिएटर से ही पूछ लिया जाए कि कहाँ से आया ये, कौन है ये कार्टून। देन मैंने उससे पूछा एंड थैंकफुली ही रिप्लाई। अरे क्या बताया उसने? पैनी बाइस का दोस्त है क्या वो? ग्रैनी और इविल नन का पोता है क्या ये? और ये भी बताओ कि इस गेम का नाम तो इविल किड था, लेकिन ये इविल डॉल कैसे हो गया? बताता हूँ, बट इन सभी सवालों के जवाब लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर skillclash.com की। तो क्या आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो? अरे यार, तो खेलो गेम्स और कमाओ पैसे। पूछोगे नहीं कैसे? गूगल पे सर्च करो www.skillclash.com। स्किल क्लैश एक धांसू वेबसाइट है जिसपे गेम्स खेल के आप पैसे कमा सकते हो। मजे की बात तो ये है कि आपको कोई ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बस साइन अप करो, कैरम, लूडो, क्रिकेट जैसे गेम्स खेलो और मस्त करके माला माल बन जाओ। अरे जीते हुए पैसे अकाउंट में कैसे आएंगे ये सोच रहे हो ना? तो वरी नॉट, क्योंकि यहाँ से जीते हुए पैसे आप सीधे पेटीएम, यूपीआई और अपने अमेज़न पे में ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी उधर और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। फ्रेंड्स को रिफर करो, उनके बीच टूर्नामेंट्स कराओ और खुद स्पेशल टूर्नामेंट्स में ईयरफोन, मोबाइल्स, लैपटॉप जैसे प्राइजेस जीतो। स्किल क्लैश पर अभी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं, तो इंतजार किस चीज का भाई? लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, फटाक से जाओ और साइन अप करो। नीदरलैंड में कॉगरवेल्ड नाम की एक जगह है और कहा जाता है कि वहाँ एक घर है जिसमें जाना तो आसान है, बट वहाँ से बाहर आ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। क्योंकि वहाँ रहता है एक शैतान का बच्चा जिसे इविल किड, इविल डॉल कहा जाता है। नाउ अगर बात करें इस इविल डॉल के गेम प्ले की, तो होता यूं है कि दो दोस्तों को इस शैतानी बच्चे के बारे में पता चलता है, बट उन्हें ये मजाक लगता है एंड दे डोंट बिलीव इन इट। देन उन दोनों को चुल होती है एंड दे डिसाइड कि वो उस घर में जाएंगे और उस लेजेंड का पर्दाफाश करके आएंगे। अरे हीरो क्यों बन रहे हैं गधे कहीं के? चुपचाप बनारस चली जाते, बनारसी पान खाते वहाँ। अरे कौन समझाई ना यार, मैंने कहा था इनसे मत जाओ, बट ये कहने लगे मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। अब तुम सुनो उनके साथ आगे क्या हुआ। वो दोनों उस शहर में पहुंचते हैं, इविल किड का घर ढूंढने लगते हैं एंड थैंकफुली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो घर मिल जाता है। अब बाहर से दरवाजा सील्ड होता है, सो वो दिमाग लगाते हैं और घर में सीवर वाले रास्ते से घुस जाते हैं। बट इस दौरान वो काफी हल्ला मचा देते हैं और इविल किड को पता चल जाता है कि घर में कोई आया है और वो खुश हो जाता है क्योंकि परसों बाद कोई यहाँ आया है, बड़ी खुशी हो रही है। देन वो अचानक से उनके सामने आ जाता है, सूट बूट पहना हुआ एक छोटा सा लड़का जो एक जिंदा लाश जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, थे तो सिर्फ छेद, काले काले 2 छेद, और चेहरे के सभी छेदों से बह रहा था खून ही खून। उन दोनों की तो हालत खराब हो गई होगी उसे देख के। हाँ भाई, जैसे ही वो उनके सामने आया ना, तो दे रियलाइज्ड कि जिसे अभी तक वो मजाक समझ रहे थे वो रियल था। एक शैतान, एक डीमन था जिसके हाथ में एक चाकू था और वो बोला, जानी ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है। दोनों की फट गई, एक इधर भागा एक उधर। पहला लड़का जो ऊपर की तरफ भागा वो ऊपर वाले कमरे में एक अलमीरा में छुप गया, बट उसकी बदकिस्मती थी कि इविल किड ने उसे वहां छुपते हुए देख लिया था। सो इविल किड आया, बट उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे इस कमरे में बंद कर दिया, जिस कमरे की दीवारें ना जाने किस किस के खून से लाल थी। फिर दूसरे लड़के का क्या हुआ? दूसरे लड़के का नाम था जेकब और उस बेचारे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इविल किड उसे अपने इस रूम में, अपने इस मुर्दा घर में ले गया जहां वो इंसानों की कटाई छटाई करता है, और उसने जेकब को चीर फाड़ के जिंदा ही पट्टियों में लपेट के उल्टा टांग दिया। नाउ इस गेम में आप उस पहले लड़के का कैरेक्टर प्ले करते हो। अब यार उस लड़के को जल्द से जल्द वहां से भागना है, वरना उसका अंजाम भी वही होगा जो इविल किड के बाकी विक्टिम्स का होता है। नाउ सबसे फेमस थ्योरी के अकॉर्डिंग इविल किड एक शैतानी एंटिटी है जो अपने उस घर में अकेला ही रहता है, बट हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो एक नॉर्मल लड़का था जिसका नाम था विनोद। क्या बोला तूने? अरे असली नाम नहीं पता भाई उसका, सो लेट्स कॉल हिम विनोद। ओके, सो विनोद एक नॉर्मल लड़का था और अपने मॉम एंड डैड के साथ ही उस घर में रहता था। अरे क्या हुआ फिर इस विनोद बउआ के साथ? शैतान कैसे बन गया वो? नाउ उसी फेमस थ्योरी के अकॉर्डिंग विनोद को बचपन से एक कर्ज था और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा उसे एक डीमन दिखने लगा।
हर रात उसकी नींद टूटती और उसे अपने बिस्तर के आगे एक शैतानी डीमन बैठा हुआ दिखता, जो टोटली ब्लैक होता। उसकी बड़ी बड़ी सींग हैं और लाल चमकती हुई खूनी आंखें होती। अरे मैं होता तो ढिंचक पूजा के गाने सुनाता और तारा भाई छुचुंदर के साथ वीडियो कॉल करवा देता इसकी। दोबारा नहीं आता कभी मेरे पास तो। मस्त प्लान है। देन कहा जाता है कि जब विनोद का 9th बर्थडे था, उसी दिन वो मर गया। कैसे? अरे हुआ यूं कि विनोद गया जंगल में और उसकी किस्मत थी फूटी, इसलिए वो एक गड्ढे में गिर गया। वो बेचारा घंटों तक वहीं फंसा रहा, बट उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। रात हो गई और आया तो वो शैतानी डीमन, जिसने ऊपर से गड्ढे में मिट्टी भर दी और विनोद वहीं जिंदा दफन हो गया। बेचारा विनोद। दोस्तों, भगवान विनोद की आत्मा को शांति दे। विनोद लिख दो कमेंट में। अरे भाई, सब डेविल का प्लान था। जैसे ही रात के 3 बजे ना, मासूम विनोद ट्रांसफॉर्म होके बन गया इविल किड विनोद, एक शैतान जिसने घर जाके अपने मॉम एंड डैड को ही कहा जाता है कि वो इविल किड विनोद आज उसी घर में रहता है, जिसके नीचे बेसमेंट वाले एरिया में 3 कमरे हैं, जिन्हें देख के शायद आपकी रूह कांप जाए। मेरी तो खुद फट गई थी भाई देख के। पहला कमरा है एक मोर्ग यानी मुर्दा घर, जहाँ ये इविल किड विनोद अपने विक्टिम्स को काट कूट के साफ करता है, क्योंकि ये बचपन से ही बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता था। अबे साले। दूसरा है ये शैतानी कमरा, जिसके दरवाजे पर क्रॉस का साइन बना हुआ है और अंदर जमीन पर डेविल का ये सिंबल एक सर्कमस्क्राइब्ड पेंटाग्राम यानी गोले में तारा बना हुआ है, जिसके सेंटर पे रखा हुआ है ये भगोना, जिसमें इंसानों की हड्डियां और अंट शंट चीजें डाल के ये करता है। अरे सिर्फ मैजिक ही नहीं, ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। नाउ अदर देन दीज 2 रूम्स, वहाँ एक तीसरा रूम भी है, जो कि आई गेस इस इविल किड का बेडरूम है, और इसने वहाँ पेनीवाइज द क्लाउन के खूंखार पोस्टर चिपकाए हुए हैं। अरे विनोद कहीं के, मुझसे कह देता, मैं लगा जाता लाल चड्डी वाले सुपरमैन के पोस्टर। अरे भाई, इसने अपने उस रूम के दरवाजे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसलिए कोई उस रूम के अंदर नहीं जा सकता। वैसे पेनीवाइज से इसका रिलेशन क्या है? अब तो बता दो, क्या बताया इविल किड के क्रिएटर ने? ओके यार, बताता हूँ। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, क्या ये ग्रैनी या इविल नन का पोता है? पेनीवाइज से इसका रिश्ता क्या है? क्या ऊपर वाली थ्योरी कि वो पहले एक लड़का था जिसे डीमन ने शैतान में ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो सच है? और तुमने इविल किड का नाम इविल डॉल क्यों रख दिया भाई? देन रिप्लाई आया और भाई ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया, वो भी कुछ ऐसे। देखो भाई, ऐसा है कि इसका उन सब से कोई रिश्ता नहीं है। असलियत तो यह है कि ये एक डिमोनिक एंटिटी है, एक इविल डॉल है, शैतानी गुड़िया, जिसे एक शैतानी डार्क रिचुअल करके ओवरवर्ल्ड से, शैतान की दुनिया से, नर्क से हमारी दुनिया में लाया गया है। फिर मैंने कहा, ओ माय गॉड, क्यों? तो भाई ने बोल दिया, अभी के लिए इतना ही, इविल डॉल पार्ट 2 आएगा, उसमें इसकी बैक स्टोरी अच्छे से बताई जाएगी, तो भैया इंतजार करो। इसलिए गाइस, पूरी कहानी जानने के लिए लेट्स वेट फॉर पार्ट 2। बाय द वे, उसने ये बताया कि उसका एक और हॉरर गेम मेल्स आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें इस इविल डॉल के भी कई राज छुपे हो सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही हमें वो डिटेल्स पता चलेंगी, हम एक और वीडियो के साथ आ जाएंगे। बाकी यार, थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्किल क्लैश के बारे में बताया था ना, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, स्किल क्लैश पे गेम्स खेलो और पैसे कमाओ। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।